हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हिंदी की टाइपिंग के बारे में देख चलेंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर हिंदी की टाइपिंग कैसे करनी है, हिंदी की टाइपिंग के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, किस तरह से हाथ रखने हैं, किस तरह से टाइपिंग करनी है। तो हिंदी की टाइपिंग के बारे में जो आपकी समस्या आ रही है सारा सब कुछ मैं आपको बता के चलूँगा। आज ये हिंदी की क्लास के बारे में सब कुछ, टाइपिंग के बारे में सारा सब कुछ ही मैं आपको बता के चलूँगा। सारी चीज़ें आपको ढंग से अच्छे से देखनी है। अगर आपकी स्पीड 0 है या पहले से स्पीड आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो देखना है, उसमें सारी चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा। स्पीड कैसे बढ़ानी है, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, उसके बारे में भी हम बात करके चलेंगे। तो आज विशेषतः हम ये वीडियो की बात करें तो हिंदी के ऊपर ये वीडियो हमारा रहने वाला है। हिंदी के बारे में सारा सब कुछ हम देख के चलेंगे। हिंदी टाइपिंग कैसे करनी है, स्पीड कैसे बढ़ानी है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, आपके हाईकोर्ट एलडीसी में पिछली बार ये था कि आप 5 मिनट की हिंदी 5 मिनट की इंग्लिश कर सकते हैं। इस बार आपको ये है कि आप, पिछली बार ये भी ऑप्शन था कि अगर आपको हिंदी करनी है तो 10 मिनट की हिंदी भी कर सकते थे, लेकिन इस बार आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही करनी पड़ेगी। हिंदी भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश भी आपको करनी ही पड़ेगी। तो आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों पे आपको ध्यान दे के चलना है, दोनों आपको करके चलनी है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता के चलूँगा। एफिशिएंसी की क्लास आपको पता है, डेनियल क्लासेस की ऐप पर एफिशिएंसी की क्लास आपके चालू हैं, वहाँ से आप एफिशिएंसी की क्लास ले सकते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी के अकॉर्डिंग क्लास तैयार की गई है और आपके प्रैक्टिस सेट भी उसी अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। अब हिंदी की टाइपिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ध्यान से आप देख के चलना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। कीबोर्ड के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर देख के चलते हैं। दोस्तों, हिंदी की टाइपिंग के बारे में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान रखना है, आप हाथ किस तरह से रखोगे। देखो, इंग्लिश में जैसे ऐसे हाथ आप शुरू करे थे, हिंदी में आपको ए छोड़कर हाथ रखना है, ए छोड़ देना है, ऐसे शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है आपको। फिर आपको टाइप करना है, एक छोड़ के टाइप करना है। और आपको ये जो आपकी ये उंगली है, इससे आपको हम बात करेंगे तो आपको ए भी प्रेस करना है और एस भी प्रेस करना है। ए और एस दोनों इसी उंगली से आपको प्रेस करने हैं। देखो, हम करके बताते हैं, आप ध्यान से देखना। आप इस तरह से टाइप करोगे, ये देखो, आप ए और एस दोनों इसी से हो रहे हैं। फिर आगे की टाइपिंग करनी है आपको, इस तरह से आपको करके चलना है। अच्छे से ढंग से प्रैक्टिस इसकी करके चलनी है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपका हाथ बैठेगा। अगर आप गलती से हाथ ए पे ही रखना शुरू कर दिए हैं, आपकी स्पीड भी 30-40 की आ गई है, तो आपकी अगर हैबिट बन गई है तो वैसे ही चलने दो। हैबिट नहीं बनी तो तरीके से ही करना है आपको। तरीके से करोगे ज़्यादा लंबा जाओगे, अच्छे से स्पीड बना पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो, मैंने आपको बोला था डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मैं बुक अपलोड करूँगा, तो वो मैं गलती से भूल गया था, अपलोड नहीं कर पाया था। अब आपके लिए मैं आज बुक भी अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर देख लेना। इसकी प्रैक्टिस वगैरह सारा सब कुछ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस तरह से आपको हिंदी की प्रैक्टिस करनी है। ऊपर वाले वर्ड की भी इसी तरह करनी है आपको। जैसे ऊपर की करोगे आप, तो वो भी इसी तरह आपको करनी है। जैसे QW या TF वाला, ये ऊपर से भी पूरे वर्ड आपको लेना है। इसी तरह से आपको करके चलनी है। हाथों की पोजीशन नीचे टच नहीं करनी, थोड़े से उठा के आप हाथ रखोगे, टच नहीं करनी है। सारा पीछे आपको लेना नहीं है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। पूरा ध्यान एकदम टाइपिंग पे होना चाहिए। कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, सामने आपकी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल आपको सामने देखना है, कीबोर्ड की तरफ ध्यान नहीं होगा, सामने आपका ध्यान होगा। और बिल्कुल इसी तरह, इसी पोजीशन में आप सामने देखते हुए टाइपिंग करोगे, तभी आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ पाएगी। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि एक्यूरेसी नहीं बढ़ पा रही है। देखो, जब टाइपिंग करो, ध्यान लगा के टाइपिंग करो, अच्छे से टाइपिंग करो, तब आपकी स्पीड एक्यूरेसी अच्छी होगी। अच्छे से ध्यान लगाया करो। जब भी टाइपिंग शुरू करो, बेसिक एक्सरसाइज आप बार बार ज़्यादा करा करो, उससे आपको इन चीज़ों का फ़ायदा काफ़ी मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये टाइपिंग करके चलनी है हिंदी की। उसके बाद में नीचे वाली एक्सरसाइज करनी है, नीचे वाली करके चलोगे। उसके बाद इसी तरह उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक प्रैक्टिस में 2 घंटे देने हैं। होम लाइन कर रहे हो 2 घंटे, अपर लोअर 2-2 घंटे सब में देने हैं। 3 एक्सरसाइज में 6 घंटे जब आप दोगे, तब आपकी एक्यूरेसी स्पीड आएगी, तब आप अच्छे से सीख पाओगे। तो इस तरह से आपको ये करके चलनी है। जब ये आप अच्छे से कर लो, फिर इसके बाद में इसकी सबकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको। साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, शिफ्ट के साथ भी प्रेस करने हैं आपको। जैसे शिफ्ट के साथ कैसे प्रेस करोगे, एक बार चेक कर लो, आप देख लो।
जैसे ये वर्ड हैं, कोई भी आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे, जैसे ये देखो इस उंगली से उधर, उस उंगली से आप शिफ्ट भी प्रेस करके चलोगे, ये भी आपको ध्यान देना है। शिफ्ट के साथ भी प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपको शिफ्ट के साथ भी प्रैक्टिस करके चलनी है। और साथ साथ उसके बाद में इनके शब्दों की आप प्रैक्टिस करके चलोगे। जैसे हम शब्दों की बात करेंगे, जैसे आपके शब्द आते हैं जैसे हक, सारा, कायर, सरकार। देखो जब आप शुरुआत ही कर रहे हो तो एक वर्ड को आप 5-5 लाइन लिख सकते हो। जैसे आप लिखना है हक, तो इस हक की आप 5-5 लाइन लिखो। जब आपकी 5 लाइन कंप्लीट हो जाए, अगला वर्ड शुरू कर दो। जैसे सारा, इसकी 5 लाइन लिखो। अच्छी खासी स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी, टाइपिंग आप अच्छे से सीख पाओगे। 5-5 लाइन आपको लिखनी है। हक, सारा, फिर आपको लिखना जैसे कायर, तो कायर की भी आप 5-5 लाइन लिखो। इससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी अच्छे से आएगी, अच्छे से आप टाइप कर पाओगे। स्पेस का बता सका हूँ, हैबिट आपकी हो गई है। एक ही अंगूठा आपको प्रेस करना है, लेफ्ट या राइट जो भी करो, एक करना आपको, दोनों यूज़ नहीं करने, ध्यान रखना है। बैक स्पेस बिल्कुल एग्ज़ाम में काम नहीं आने वाला, बैक स्पेस यूज़ करते हो तो बिल्कुल बंद कर दो। शब्दों की इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे सभी, शिष्य, ये जितने भी देखो एक्सरसाइज हैं इनकी आपको ज़्यादातर लाइन लिखनी है। सभी आप लिखो, 5-5, 6-6 लाइन लिखो। एग्ज़ाम पास में आ गया, जो इस टाइम स्ट्रगल कर गया, अच्छे से जो टाइपिंग कर गया, वो सिलेक्शन तो 100% ले लेगा। तो इस बार आपको टाइपिंग ज़्यादा करनी है, 10-12 घंटे आपको टाइपिंग के निकालने हैं। कुछ स्टूडेंट कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर 40 पे आके स्पीड रुक गई, 50 पे आके रुक गई। प्रैक्टिस करो, बेसिक प्रैक्टिस ज़्यादा करो। 20-20 मिनट की, 30-30 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हो आप, उसको करोगे तो स्पीड, एक्यूरेसी आपके वापस कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आपकी स्पीड कहीं जाके रुक गई है, बेसिक एक्सरसाइज ज़्यादा करो। टाइपिंग में 20-20, 25-25 मिनट की एक्सरसाइज लगाओ, स्पीड, एक्यूरेसी आपकी वापस सही हो जाएंगी। एक बार आप ये भी करके देखा करो कि आज आप टाइप कर रहे हो, आपकी कितनी स्पीड, एक्यूरेसी आ रही है, उसकी फ़ोटो ले लिया करो। 5 दिन बाद वापस देखा करो कि आज कितनी आ रही है। उससे आपको आइडिया भी होता रहेगा कि 5 दिन बाद में आपके कितना सुधार आया है, कितना आप सीख पाए हो। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और दोस्तों देखो, टाइपिंग आप घर बैठे इतना नहीं सीख सकते, आपको माहौल में तो आना ही पड़ेगा। जितना आप माहौल में रहोगे, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज सीख पाओगे, जितनी ज़्यादा अच्छे से टाइपिंग सीख पाओगे। टाइपिंग के लिए माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप कोई भी आसपास अगर आपके कोई टाइपिंग क्लासेज है वो ज्वाइन करें, स्टूडेंट के बीच में रहोगे तब आप ज़्यादा सीख पाओगे। तो इस तरह से आपको ये सारी टाइपिंग करके चलनी है और इस तरह से आपको ये टाइपिंग करनी है। हिंदी की टाइपिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसकी जो आपकी जो एक्सरसाइज हैं, जो आपको एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज मैं आपको डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। कोशिश करना कि आप जितनी ज़्यादा हो सके एक्सरसाइज करो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश में उनकी स्पीड आ रही है 50, 60, 70 तक, हिंदी में बिल्कुल नहीं आ रही है। देखो ये गलती आपको नहीं करनी है। एग्ज़ाम में हिंदी भी आने वाली है, इंग्लिश भी आने वाली है, दोनों टाइपिंग आने वाली है। तो अगर आपकी हिंदी की स्पीड कम आ रही है तो हिंदी को आप ज़्यादा टाइम दो। छोड़ना नहीं है, ये मत करना कि मैं हिंदी छोड़ देता हूँ, वो कम कर लेता हूँ। टाइपिंग आपको दोनों ही करके चलनी पड़ेगी, हिंदी भी करनी है और इंग्लिश भी आपको करके चलनी है, दोनों ही टाइपिंग आपको करके चलनी है। अब ये जो एक्सरसाइज करी है PDF डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से आप इसको और देख लेना किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हाई कोर्ट में किस तरह की एक्सरसाइज आती है, उसी तरह का सॉफ्टवेयर आपको डेनियल टाइपिंग ट्यूटर गूगल पे मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करना डेनियल टाइपिंग ट्यूटर, वहाँ पे आ जाएगा। टाइपिंग वेक नाम से आएगा, किस तरह से वो आपको करना है, सारी प्रोसेसिंग वहाँ बता रखी है। तो डेनियल टाइपिंग ट्यूटर पे अगर आपकी स्पीड आ रही है तो आप वहाँ भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो आपके एग्जाम में किस तरह से टाइपिंग आती है, किस तरह से आपको टाइपिंग करनी है। तो डेनियल टाइपिंग ट्यूटर आप गूगल से डाउनलोड करके वहाँ से भी कर सकते हो और अच्छे से देख सकते हो। अब इस वीडियो को जो भी राजस्थान हाईकोर्ट LDC की टाइपिंग कर रहे हैं उन सबको आप शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले हिंदी आपको किस तरह से करनी है। और एक वीडियो आपके लिए और अलग से बनाऊंगा जिसमें स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, वो भी हम बात करके चलेंगे। वीडियो को जितना उसके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।